Hello everyone, welcome back to my channel Global Gunjan. Today we are going to discuss about the reference books जो आप पढ़ सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मैंने ये वेरियस जो आपकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वहाँ से ली हैं। बाकी जो आपकी अवेलेबल बुक्स मेरे पास थी उनकी वीडियो मैं प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप चाहें तो मैं एक बार और से एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी जो मेरे पास फिजिकली प्रेजेंट हैं बुक्स। बाकी जो बुक्स के रेफरेंसेस हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दे रही हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके की बुक्स से रीडिंग करके अपने नोट्स बनाकर आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो भी आपकी बुक्स हैं वो आपकी 90% मैं यहाँ हिंदी में प्रोवाइड कर रही हूँ। इफ़ यू नीड दैम इन इंग्लिश तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हैं। देखिए, हमें बेसिकली बुक्स किस किस एरिया में चाहिए। न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, टेक्सटाइल के लिए चाहिए, होम मैनेजमेंट में से बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं बट स्टिल वी नीड उसके लिए नोट्स हमें चाहिए होते हैं। और हमें चाहिए फिजियोलॉजी के लिए चाहिए होती हैं क्योंकि उसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उसमें से पुटअप किए जाते हैं। तो और आपके एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए ओपी धामा की बुक मैं एज यूजुअल हमेशा ही बोलती हूँ कि बेस्ट है, आप वो ले सकते हैं। हर प्लानिंग की बुक ले सकते हैं, वो बढ़िया है। ये बुक्स के अलावा जो मेरे पास अवेलेबल हैं अभी मैं वो आपको बता देती हूँ। देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए अगर आप बुक नहीं परचेज करना चाहते हैं तो आप जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके नोट्स ऑनलाइन प्रोवाइडेड है। देखिए, कोविड के कारण एक फ़ायदा ये हुआ है कि जो भी आपके नोट्स होते हैं, जो भी आपका कंटेंट है, वो पीडीएफ के फॉर्म में आपको कंटेंट यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड कर रही हैं। तो जो आपकी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी यूनिवर्सिटी है वो फूड एंड न्यूट्रिशन का काफ़ी अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो आप अगर उसको सर्च करेंगे तो वो ये मैंने एक पीडीएफ का स्क्रीनशॉट आपको दे रखा है, तो आप वहां से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत अच्छा हिंदी में और इलेबोरेट करके चीज़ों को दिया हुआ है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक टीजीटी, पीजीटी, जीआईसीआई, आपका एलटी ग्रेड और नेट जेआरएफ वगैरह के लिए हेल्पफुल रहेगा। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स तो भी उसके लिए भी काफ़ी यूजफुल है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फंडामेंटल फूड माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये आते हैं आपके टीजीटी में ना आके पीजीटी में आते हैं आपके, और आपके साथ में एलटी ग्रेड में भी इसका अलग से टॉपिक है। और आपका अगर आप नेट जीआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो डेफिनेटली इसमें से आते हैं। तो आपके टीजीटी में अगर आप प्रिपेयर करें तो ये साइड में आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ले सकते हैं। ये अच्छी बुक है, इसमें से मैंने आपके एलटी ग्रेड के लिए नोट्स प्रोवाइड किए थे और इंग्लिश में मिलेगी आपको। मेरे पास जो इसका जो प्रिंट है वो 3rd एडिशन के अंतर्गत है, तो आप ये भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप परचेज नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे से टेलीग्राम पर कांटेक्ट कीजिएगा। आपको अगर वो चाहिए तो वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी बुक्स को। उसके बाद है आपकी जो मुदाम्बी की जो बुक है, दैट इज ऑलवेज प्रेफरेंस में रहती है मेरे। फूड एंड न्यूट्रिशन की जो डाइट थेरेपी की है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन टीजीटी में भी आते हैं, डाइट थेरेपी में, पीजीटी में भी आते हैं आपके। आपने देखा होगा रिसेंटली जो पेपर हुआ 2016 में। तो आप ये फंडामेंटल्स ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन ये आपकी हिंदी में भी आती है, आई एम श्योर अबाउट इट, हाँ आती है। तो आप ये ले सकते हैं, न्यू एज पब्लिकेशन की है और मुदाम्बी की ये बुक काफ़ी अच्छी है। आप इसको ज़रूर अगर परचेज कर रहे हैं या फिर आप कहीं से बोरो कर सकते हैं या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है, ले लीजिएगा। उसके बाद है अगेन आपके उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी की साइड से जन स्वास्थ्य एवं समुदाय पोषण के से रिलेटेड आपकी जो नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो कम्युनिटी जो न्यूट्रिशन है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप देख लीजिएगा, ये आप ले सकते हैं। फिर है आपका टेक्सटाइल में अगर हम बात करें तो डॉक्टर प्रमिला वर्मा की जो आपकी वस्त्र विज्ञान एवं परिधान की जो बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, आप इसको ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं तो। अगर देखिए, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ आप ले सकते हैं क्योंकि मैं जो आपको बुक्स रेफरेंस दे रही हूँ मैं उनका दे रही हूँ जिनको मैंने पढ़ा हुआ है, जिनसे मैं नोट्स बनाती हूँ और जिनसे मैं आपको गाइड करती हूँ। तो इन शॉर्ट आप जो भी आप पूरी बुक पढ़कर जिस्ट निकालेंगे वो जिस्ट मैं आपको निकाल के दे देती हूँ। तो उससे फायदा क्या होता है, यू नीड नॉट टू रीड द होल बुक, आपको क्रिस्प मिल जाता है लास्ट में। तो वो आप अगर आपको हैबिट है मेरी तरह, आपको पसंद है बुक्स को पढ़ना, तो यू कैन गो थ्रू दीज बुक्स। मैं सारी ही बुक्स जो मैं आपको अभी तक मैंने आपके रेफरेंस में ली हैं वो मैं सारी ही आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, सारी ही चीज़ों के बारे में। तो आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल बेझिझक ले लीजिए। अगर नहीं चाहिए, आपको लगता है कि मुझे इनका जिस्ट मिल जाए, तो आप मेरी वीडियोस देख लीजिए। और
अपने नोट्स तैयार कर लीजिए, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। फिर है आपका आहार एवं पोषण में प्रमाण पत्र, जो आहार एवं पोषण की अवधारणाएं होती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, जो आपका बेसिकली टीजीटी में ज़्यादा आता है। तो आप इसके लिए भी आप हल्द्वानी वाली जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी, उसके नोट से ले सकते हैं। आपको मोस्टली मिलेगा हल्द्वानी वाली, क्योंकि ये लोग ज़्यादा अपलोड करते हैं। बाकी आपको इग्नू वगैरह की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। कम्युनिटी न्यूट्रिशन, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप ले सकते हैं। न्यूट्रिशन में देखिए सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो आप न्यूट्रिशन को अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट का भी एक पार्ट आपका क्लियर हो जाता है, और साथ में आपका एक्सटेंशन का भी एक आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। तो आप एक न्यूट्रिशन जब तैयार करते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट और आपका एक्सटेंशन एजुकेशन का कुछ कुछ पार्ट आपका यहाँ कवर अप हो जाता है। तो इसीलिए न्यूट्रिशन आपका एक तरीके से रूट हो सकता है पेपर को क्रैक करने के लिए। फिर आपका ये आईसीएमआर और निन की तरफ से जो माई प्लेट फॉर द डे आपका जो पीडीएफ अपलोड की जाती है गूगल पे, आप वो ज़रूर पढ़िए, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे आपको न्यूट्रिशन का पता चलता है, बीमारियों के बारे में, करंट में क्या चीज़ें उन्होंने मतलब अपलोड की हैं, क्या ऐड किया है, क्या उन्होंने इसमें से निकाल दिया है, वो सारी चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आपको एक्सचेंज पता चल जाता है कि 1 ग्लास में कितने ml मिल्क आएगा, या फिर आपको कितने ग्राम में क्या लेना है, उसमें कितनी प्रोटीन है, कितना फाइबर है। ये सारी चीज़ों की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको यहीं से होगी, और यहीं से आपको लर्न करनी भी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं खासकर कहूँगी आप ज़रूर देखिएगा, पर्सनली देखिएगा, और इसको इन डेप्थ में देखिएगा। देखिए फिजियोलॉजी के लिए बहुत, मैं जब टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन करा रही थी पिछली विज्ञप्ति में, बहुत क्वेश्चंस आते थे कि मैम इसके लिए कोई बुक बताइए, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो ये जो आपकी वर्धमान महावीर खुला विद्यालय कोटा है, इसकी जो ये बुक है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान, बहुत बढ़िया है। आपके हर एक आपके जो सिस्टम है बॉडी का, उससे रिलेटेड इन्होंने हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, एलैबोरेट करके दिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो आपको प्रीवियस वीडियो है उसमें भी मैंने आपको एक बुक बता रखी है, उसका नाम मुझे अभी एकदम करंट में याद नहीं है, लेकिन आप उससे पढ़ सकते हैं। तो आपकी जो 12th की बुक है आपकी होम साइंस की है, आपको बायो की कहीं से मिल जाती है 10th क्लास की, तो आप वो देख लीजिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज ये जो आपकी बुक है ये भी बहुत बढ़िया बुक है। उसके बाद आपका ये मैं आपको बता चुकी हूँ आपके टेक्सटाइल के लिए। फिर टेक्सटाइल का आप अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं और आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप अपने जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की जो बुक है टेक्सटाइल की, आप इससे रीड कर सकते हैं इंग्लिश में, और आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए बहुत टू द पॉइंट चीज़ें हैं, बढ़िया बुक दे रखी है इन्होंने। फिर है हैंड बुक ऑफ टेक्निकल आपकी टेक्सटाइल टेक्सटाइल से रिलेटेड आपको अगर चाहिए तो आप ये SC आनंदा की जो बुक है इसको परचेज कर सकते हैं। बढ़िया बुक है, इंग्लिश में मिलेगी, लेकिन जो हिंदी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये यूज़फुल नहीं है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स आराम से इसमें से नोट्स बना सकते हैं। और इन शॉर्ट मैं कहूँगी कि मैं आपको इसमें से क्लिप्स दे देती हूँ, तो आपको अगर चाहिए तो आप परचेज कर लीजिए, या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद है आपका ये गृह विज्ञान, जो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की साइट से अपलोडेड है। इसमें आपकी जो बेसिक्स होते हैं जो टीजीटी में पूछे जाते हैं, जैसे आपका बजट है, आपके फूड पिरामिड वगैरह हैं, आपकी जो बेसिक टेक्सटाइल है, बच्चों की शिशु पालन, उनका देखभाल, ये सब चीज़ों के बारे में इसमें दे रखा है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपका होम मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो इसके लिए आप अगेन हल्द्वानी वाली जो वेबसाइट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और आप देखिए हर एक एज ग्रुप से रिलेटेड जो आपकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनका न्यूट्रिशन, उनके डेवलपमेंटल टास्क जो होते हैं, उनसे रिलेटेड बुक्स को अलग से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए धीरे धीरे आपका कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। तो उसको क्रैक करने के लिए आपको चाहिए कि आप हर एक एरिया को स्ट्रॉन्ग करें। इसलिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था यू नीड एटलीस्ट 6 to 8 मंथ, मिनिमम 8 मंथ फॉर क्रैकिंग योर एग्जाम। तो आपको इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। तो आप ये ले सकते हैं, ये भी निन के थ्रू दिया हुआ है कि एडोलेसेंट्स को क्या चाहिए, कैसे चाहिए, किस एज में उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है, फिजिकल सोशल कैसा रहता है, ये उन्होंने इसमें दे रखा है। फिर है बेबी केयर स्टडी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
ये भी आपका निन के थ्रू ही दिया हुआ है। ये काफी पुराना एडिशन है ऑल्दो, बट स्टिल इट इज वेरी यूजफुल। इसमें आप की जो बेसिक हैं वो क्लियर होंगे, और साथ में जो कुछ आपको लगता है ना कभी पेपर में कि भी बहुत जर्नल सा क्वेश्चन दे दिया, वो इसमें ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इस तरीके के जो कॉन्सेप्ट है आपके, वो आपके इस तरीके की आपकी जो रीडिंग्स होती हैं वो क्लियर कर देते हैं। तो आपको वहां पे बिल्कुल सॉर्ट हो जाते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होगा, क्योंकि मैंने निन की बुक में पढ़ा हुआ है। निन इज के बिल्कुल टू द पॉइंट चीज है, और आप इसको एज अ रेफरेंस भी दे सकते हैं अगर आपको लगता है कि जब आपका आयोग गलत आंसर दे रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी यूजफुल रहेगी। फिर है आपका पत्राचार पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा, जो भोपाल की साइड से है। इन्होंने आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। हालांकि ये है तो बीएड के लिए, बट ये बड़ा बहुत अच्छा है। आप इनिशियल जो डेवलपमेंट के लिए है वो उसमें आप ले सकते हैं, अच्छा है ये। फिर है टीकाकरण याद करना जरूरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपकी जो वो होती हैं, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, वहां से डाउनलोड कीजिए, वहां से पढ़िए, बहुत बढ़िया रहता है। उससे आपको डायरेक्ट चीजें पता चल जाती हैं, क्या ऐड हुआ है, क्या कम हुआ है, जो भी नई स्कीम्स होती हैं वो भी आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आशा सहयोगिनी एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जानकारी के लिए ये बुक अपलोड की जाती है ऑनलाइन, तो आप ये आराम से ले सकते हैं। फिर आपको प्रैक्टिस सेट लेना जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट करें। मैं कह रही हूँ कि आप अगर हफ्ते में 6 दिन पढ़ाई कर रहे हैं, संडे आप ऑफ रखते हैं, तो आप उसमें से 5 दिन पढ़िए और 6वें दिन आप सिर्फ प्रैक्टिस सेट कीजिए। और अभी से कीजिए, ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम से 1 महीने पहले ही करेंगे, अभी से कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट हाउ मच यू हैव लर्न, कितना आपकी ग्रोथ हो चुकी है। इन चीजों को जानने के लिए जरूरी है। तो ये आपको मिल जाती है यूथ कंपटीशन की। इनके आंसर्स पर रिलाई मत कीजिएगा, क्योंकि इनके आंसर्स गलत होते हैं, और आपको फिर ये लगेगा आप वही आंसर याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा पेपर गलत। इसमें क्वेश्चंस बहुत बढ़िया हैं, टू द पॉइंट है, आपके प्रीवियस ईयर के इसमें कलेक्ट किए गए हैं, बहुत सारे स्टेट के भी किए गए हैं। तो दिक्कत ये है इसमें बस कि आपके आंसर्स इसमें रिलायबल नहीं है। तो अपने आंसर्स को सर्च कीजिए, जहां आपको डाउट है, आपको लगता है कि मैंने ये किसी भी बढ़िया ऑथर की बुक्स में पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप उसको पहले सर्च कीजिए, तब बिलीव कीजिए कि इसका आंसर यही होगा कि नहीं होगा। तो बस मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ये दे रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग बात कर चुके हैं सारी बुक्स के बारे में, कौन कौन सी आप कैसे कैसे ले सकते हैं। और अगर आपको कोई नोट्स चाहिए टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी अपनी प्रिपरेशन को जारी रखिए, क्योंकि वी डोंट नो कि आपका जो विज्ञप्ति है वो कब आएगी, और विज्ञप्ति आने के बाद में अगर आप आनंद फानंद में तैयारी करेंगे तो यू नो द रिजल्ट जो पिछली बार हुआ था वो आगे भी हो सकता है। सो बी प्रिपेयर फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड बी रेडी विद योर बुक्स, नोट्स एंड योर हेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।